आदमी को आप पहचानते होंगे। आई हम इनको देखे हैं। आप मांटर घर है ना आपका जी? आपका हंसी मत ही मत कीजिए। जयराम महतो के गांव से बिलोंग करते हैं ना? हाँ एकदम जयराम महतो। ये बताइए, मंसूर आलम का गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, सारा तेला वेला आप लोग कर रहे हैं। ये बताइए, जयराम बाबू का सपोर्ट किया मंसूर बाबू, और मंसूर बाबू के गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको? हम तो जयराम महतो का है ही है। आई बापा, फोकस कर जल्दी, मुंह में दिखाओ। हम तो जयराम आइए महतो बाहर आइए, पहले से ऑक्सीजन मिलेगा आपको इधर। आइए आइए आप इधर, देख रहे हैं, बाप रे बाप, जिसका इतना बड़ा बड़ा गुप्तचर रहेगा जी, हैं, खेला करने वाला, अलग अलग के भी मंत्रालय से मतलब। बताइए, आप मंसूर जी के साथ रहते हैं, मंसूर जी के कोऑर्डिनेटर है आप, पता नहीं ज्यादा परिचित आपके साथ नहीं, लेकिन हम आपको देखे हैं, आप जयराम जी के गांव से बिलोंग करते हैं। और नंबर 2 बात ये है कि जब मंसूर जी उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनके गाड़ी में हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ आप मतलब इलेक्शन में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपना चेहरा भी आपके लिए बहुत मतलब मायने रखता है राजनीतिक परिवेश में, तो क्यों, आखिर क्यों क्यों सपोर्ट इतना? सपोर्ट जयराम महतो का मैं शुरू से हूँ। मेरा गांव का लड़का है, पॉलिटिक्स लीडर में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा शिक्षित व्यक्ति है, इसके लिए मैं उसका विचारधारा से जुड़ा हूँ। तो सबसे पहला बात ये बताइए, जब एक के विचारधारा से जुड़े हुए थे तो जयराम महतो के गाड़ी में बैठ कर काहे नहीं घूमे? मंसूर आलम जी के गाड़ी में, ये भी तो इंडिपेंडेंट लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ। निर्दलीय लड़े तो इसका मतलब इलेक्शन खत्म होने के बाद ऐसा थोड़ी कुछ है कि क्या है, नहीं है उसका टेंशन। नहीं, इलेक्शन खत्म होने के बाद वाला कहानी थोड़े है, आप लोग पहले ही सेटिंग कर लेते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, सेटिंग वोटिंग की कुछ बात नहीं। दोस्ताना हम लोग हमेशा दोस्त पहले से रहे हैं और आज भी रहे। इनको मुबारकबादी देना है कि 4000 आप वोट ले आए, तो कम से कम आपको तो बनता है। चौथा चेहरा है पूरे झारखंड में। ये डुमरी विधानसभा का हॉट सीट रहा और हॉट सीट में ये पता चला कि जयराम महतो का जीतना हर हाल में जरूरी था। हम लोगों की नाक की इज्जत की बात थी कि जो एक ऐसा लड़का 1932 खतियान लेकर के मिशन लेकर के चला, और वैसा लड़का अगर वहाँ ना दहाड़े तो फिर हम लोगों का बेकार है रहना। इसके लिए हम लोग बहुत एड़ी चोटी लगाए, एड़ी चोटी लगा करके आज डुमरी की जनता शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत दिग्गज और बाकायदा उनके जो समर्थक है, आप लोग को धन्यवाद दे रहे होंगे, वीडियो देख के आपको दे रहे होंगे धन्यवाद, क्योंकि हम तो शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई हम उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां जयराम महतो का घर है। चितरपुर पंचायत से, मांटा टोला से वो हैं, और मेरा चितरपुर पंचायत का चितरपुर ही टोला से मेरा घर है। लेकिन सबसे पहला मुस्लिम में सपोर्ट करने वाला अगर है तो वो मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और उन्हीं के घर से मैं शुरू किया था, क्योंकि इनका विचारधारा से प्रभावित है। हमारी हालात कुछ सही नहीं थी बीच में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हालात कितनों नाजुक रही, लेकिन हम इनका साथ कभी नहीं छोड़े। ये उनका प्रगाढ़ प्रेम है आप लोग का। और अभी जब हम लोग इस क्षेत्र में उतरे, अल्पसंख्यक चेहरा ले करके जब उतरे, तो अल्पसंख्यक को मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत बड़ी दुआ से नवाजा है। क्या बात है, बहुत बड़ी दुआ, बहुत सुंदर, बहुत खूब, समझे ना? दुआ तो मिला उनको, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं। अरे दुआ उनको मिला 95,000, ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा दुआ दे दिए ना 15,000 का, आप लोग तो खेला कर दिए आप लोग। बाप रे बाप, आप लोग अपना वाला ढकेल दिए ना जी। आप लोग चाहते थे कि वही किंग बने, हम लोग किंग मेकर बने, तो आप लोग अपना वाला वोट अपने नहीं लिए। अपना जो बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई है यहाँ पे, बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, मानने वाली बात। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो लड़का जाने के काबिल था, एक 29 साल का लड़का, एक बिल्कुल गरीब घराने से, और उनकी जो सोच है कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, पूरे झारखंड के छोटे छोटे बच्चों को हक अधिकार लेने का एक तरीका बता दिया, सब कोई में हिम्मत डाल दिया है ना। एक मतलब हम लोग जो जुटे ना उनके साथ, तो सिर्फ उनका यही है कि उनका सिर्फ सोच और विचार ही से हम लोग जुड़े हैं, और अगर शिक्षित लड़का नहीं होता तो नहीं जुड़ता। थोड़ा सा मंसूर भाई एक बात बताइए हमको, अभी यहीं पर ही है मौलाना साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बात का कितना भरोसा है कि जयराम भाई जैसे मतलब बैक बेंचर्स थे, समाज के पिछले हिस्से से उठ के मतलब आया, जैसे कि इकोनॉमिकली अगर बात करें तो कास्टिज्म की बात नहीं करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं एक टूटे हुए और मतलब इकोनॉमिकली मतलब वीक थे, तो वैसा इंसान जैसे, तो क्या लगता है आपको उनके पार्टी में क्या 5 साल 7 साल 10 साल आने वाले समय में क्या रसूखदारों का एंट्री होगा, या ये JLKM पार्टी हमेशा वंचितों का ही पार्टी रहेगा? ये राजनीतिक परिस्थिति का जो है देन होता है, और परिस्थिति कब क्या करेगा वो तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि चेहरा कोई भी हो लड़ेगा वंचित के लिए?
नहीं, बिल्कुल वो गरीब से उठा हुआ आदमी है, समझता है लोग। जैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो पीढ़ा किसको कहते हैं आप समझिएगा ना जी, बिल्कुल, है खेत किसको कहते हैं समझिएगा ना, आयर किसको कहते हैं समझिएगा ना। अच्छा। अब जो एसी रूम में रहेगा, अब कोई भाई मंत्री के बेटा विधायक का बेटा शुरू से बाहर में पढ़ा लिखा एसी रूम में रहा है, उसको आप राजनीति में उतार दीजिएगा तो परिवारवाद कंटिन्यू रहेगा, तो गरीब को कहाँ से समझ पाएगा। बाद में का दो उनको भी ऐसी अच्छा लगता है। अरे बाद में लगता है तो कम से कम अभी सीखने में उसको 10 साल लगेगा, 5 साल। अच्छा, मौलाना 5 साल में काम नहीं कर पाएंगे जयराम बाबू तो उसको भी लोग ट्रांसफर करेंगे। मौलाना साहब एक बात बताइए, आप लोग क्या चाहत रखते हैं? जैसे कि एक तो आपने दुआएं दी, ठीक ना, आपने लड़ाई भी किया, फिर भी आपने लड़ाई करते हुए भी मतलब दोहरा लड़ाई लड़ा। एक तो जयराम जी का वोट बैंक प्लस कर दिया आप लोगों, और अपना में भी वोट लिया, तो मतलब जो दूसरे के खेमे में जाना था पहले तो खुद लेके उनको कमजोर कर दिया, और बाकी जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला था मतलब बोले ना कि आप लोग का लेन देन बड़ा सही हुआ। आपका लेन देन की बात नहीं, जवाब आपका मेरे साथ ये है कि दिखाओ राजनीतिक में जो मामलात है वो हालात के मद्देनजर देखते हुए लोग वोट करते हैं। बहुत साल से कोई अगर किंग बन करके रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन उसका अंत नहीं होगा। हिटलर का भी हुआ। हिटलर का भी हुआ है, पूरी दुनिया कोई कह दे एक जैसा है? नहीं, कभी नहीं। कहीं नहीं। लेकिन हम इस डुमरी विधानसभा के जनता से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हम लोग देखिए मीटिंग किए थे तो मीटिंग में यही बात आई थी कि लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट इसी विधानसभा से मिला था, बोले चलो वहीं से लड़ते हैं। इन लोगों की चाहत थी, और लोग हिंदू से मुस्लिम तक सबका एक मतलब इतना बड़ा मंथन हुआ था, पूरा बड़ा मंथन करके चेहरा यहाँ लाया गया था। वरना हम चाहते तो ये सवाल जो मोतीलाल को टुंडी क्यों भेजा गया, सुन लीजिए जवाब। हम चाहते तो टुंडी में रख सकते, लेकिन टुंडी हम लोग छोड़ दिए। टुंडी इसलिए मतलब छोड़ दिया, मोतीलाल को दे दिए कि आप यहाँ रहिए, क्योंकि हमारा चेहरा और हमारी इस पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो सब कुछ यही है, तो इनका जीतना हमारे लिए बहुत जरूरत की चीज। अभी खाता खुला है, ये बात बहुत ट्रोल हुआ कि काहे नहीं जयराम टुंडी से लड़े, यहाँ क्यों जवाब दे रहे हैं ना। अगर हम वहां से उनको लड़ाते तो जो सबसे ज्यादा चाहत जिनके अंदर दिल में बसे थे उसका हम क्या करते हैं, नजरअंदाज हो जाता है। हम किसी को तो दिल में तकलीफ देने नहीं चाहते, तो सबसे ज्यादा चाहत पैदा किए डुमरी विधानसभा के लोग। 90,000 कुछ वोट से इनको लोकसभा में दिए थे, चलिए भाई वहीं दे देते हैं। जब यहाँ दिए तो इन लोग इनकलाब ला करके दिखाया कि जब हम लोगों ने वोट ला करके इनको खींच के लाया तो जिताना मेरा दायित्व बनता है, और लोगों ने जिताया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मेरे साथ ये है कि उनको जिस तरह लाए हैं उस तरह उनसे काम लेने का। तीसरी बात ये है, मेन बात है मौलाना साहब कि काम लीजिएगा कि नहीं, काम लेंगे। तीसरी बात यह है कि जो कहता था कि आज तक हम मजबूरी में जेएमएम को वोट दे रहे थे, मजबूरी में भाजपा को वोट दे रहे थे, तो अब आपका तीसरा मोर्चा बिल्कुल तैयार है। आपकी मजबूरी की कोई बात नहीं है, आप आइए, हम स्वागत करते हैं। अच्छा मंसूर जी, मुझे एक बात बताइए, 25 को 20 को सीट खा गए बीजेपी के जी, नहीं तो बीजेपी का ना सरकार बन जाता, जेएमएम का सरकार नहीं बनता साहब, अगर मेरा रिसर्च गलत नहीं है। भाई इसी के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बैक से लड़े या फ्रंट में आकर के खेले। झारखंडी की लड़ाई था, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं चलता हो, 1960-40 नहीं चलता और बाहरी भाषा भी नहीं चलता हो। तो भाई हमारा उद्देश्य था कि झारखंडियों की सरकार बने। ये भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आता तो किसी न किसी को, बाहरी लोग को, जिस तरह से रघुवर दास को छत्तीसगढ़ से ला करके यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी रहता, हेमंत बिश्व शर्मा को इसीलिए भेजा गया था कि आप वहां पर सीधे सीधे बोलिए ना, जयराम महतो नहीं होते तो बीजेपी का सरकार बन जाता ना झारखंड में, बन सकता था। नहीं मतलब लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि 25 जगह से डिस्टर्ब किया, 25 सीट ऐसा है जहां से जयराम महतो की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। अब किसके वजह से हारी नहीं रही है आकलन की चीजें हैं, वो तो अलग चीज। लेकिन एक उद्देश्य तो हमारा सक्सेस रहा कि जो पार्टी झारखंडी हित का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 खतियान की बात करती है, विधानसभा में उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था, इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी दिए थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय सुप्रीमो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से प्रीवियस आप गवर्नमेंट में अमेंडमेंट के लिए आपको राज्यपाल जो बोला था संशोधन करके भेजने के लिए, निश्चित रूप से जयराम बाबू के बोल रहे हैं कि पहला मुद्दा आपका जब विधानसभा में जाएंगे, 1932 खतियान बिल जो पारित हुआ था उसको संशोधन के लिए आप विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे और उसको राज्यपाल के पास संशोधन करके भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से झारखंडी की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन झारखंड के आदमी है भाई। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का बाहरी आदमी बनता उससे बेहतर है। सही बोल रहे ना मौलाना साहब, 25 को सीट डिस्टर्ब किया ना जयराम बाबू, एकदम डिस्टर्ब किया है इन द सेंस कि मतलब जयराम बाबू की वजह से बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बना। नहीं, बीजेपी की सरकार बड़ी तूफानी के साथ वो आ सकती थी, लेकिन जो जेएलकेम की टीमें वहाँ पे खड़ी हो गई उसके वजह कर, हालांकि वोट तो इस बार
इतना लाए हैं कि अगला चांद नजर आ रहा है कि अगला 2029 मैक्सिमम जगह पे सेकंड नंबर पर है आप लोग। हाँ 2029 में हो सकता है हो सकता है कि अगर इस तरह की स्थिति हम लोग रख लिए तो 2029 में हमारी ही सरकार बनेगी। क्या बात है, इतना हाँ, बड़ा, देख लीजिए। इतना बड़ा आप कॉन्फिडेंट, जैसे फुल कॉन्फिडेंस के हम कह रहे थे कि एक सीट हर हाल में निकालेंगे तो निकाल दिए, डुमरी से। हाँ डुमरी से निकाल दिए। अब मेरा खाता खुला है, आने वाला दिन में आप देखिए कि क्या अगर गोमिया में पूजा में तो भी सेकंड नंबर दिन में हाँ मैक्सिमम जगह पे दूसरे स्थान पे है, तो क्या ये दूसरा स्थान एक में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगा। झारखंडी, हम तो बताए कि जो झारखंडी हित का बात करेगा, झारखंड में वो राज करेगा। और ये पूरी राज्य की जनता जानती है कि, और चाहती भी है कि 1932 का खतियान लोग कोई झारखंडी अच्छा, लोग क्या जो नहीं चाहता है झारखंडियत कि का आज बात छपरा बलिया से आकर के लोग जो है यहाँ पर नौकरी करे। आज थाना में जो है भरिया और बिहारी मिलेगा, ब्लॉक में मिलेगा, अनुमंडल में मिलेगा। अब एक झाड़ू लगाने वाला लोग तो जो है यहाँ पर बाहरी लोग मिलेगा। तो मैं डुमरी में बोला था, मैंने तो चुनाव से पहले भी बोला था कि डुमरी में आप बाहरी ठेकेदार नहीं चलतो, झारखंड का जो डुमरी का स्थानीय बेरोजगार बेटा है वो लोग राज करेगा यहाँ। हम बिहार से आकर पत्रकारिता कर, हम लोग भगा दीजिए। नहीं, आप झारखंडी मुद्दा के हित की बात करिएगा तो आपके साथ में हम रहेंगे, लेकिन अगर झारखंडी के खिलाफ काम करिएगा तो आपका पत्रकार उसका भी विरोध हम करने का काम करेंगे। हम बड़ा स्पष्ट अच्छा मंसूर जी, मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है मतलब आने वाला समय में जयराम बाबू सीएम फेस है क्या? पूरा तोल के बोलिए। देखिए, जो स्थितियां 5 साल में जो स्थितियां अभी देख रहे हैं पूरे राज्य की, जो है 22 से 25 सीटें ऐसा है जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बोलिए या सुप्रीमो, खाटी बोली, मतलब खाटी समझिए कि सीधा One-sided। हाँ, वन साइडेड लोग, एक सेंटीमेंट जयराम के साथ जुड़ा हुआ है। टाइम लगेगा। हाँ, जयराम के साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से 2029 में सरकार जो भी हो, लेकिन जयराम महतो जी उभर करके आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी के मतलब साथ। आप ये करें मंसूर भाई कि आने वाला सीएम फेस ओनली जयराम? नहीं, वनली नहीं बोल सकते हैं आप, किसी को वनली कैसे बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि है निश्चित रूप से जनता दावेदारी है। हाँ, दावेदारी हो सकती है और जनता उनको समर्थन। भाई आप थर्ड फ्रंट का अकेले इतने सीटें लड़ लेना, और उसके बाद आईआईसी का स्थापित पार्टी था भाई साहब, आज उनकी स्थिति देख लिए कई जगह में 200 वोट से। संस्करण को बहुत लंबा हो जाएगा, खत्म कर देंगे। अब पहले कैमरा पे बोलिए, हम ये दूसरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, पहला में भी बहुत प्यार मिला पब्लिक का और लोग आपको देखा और समझा भी, ठीक है। तो एक बात बताइए कि हमको चौथा स्थान पर आप आने के बाद हम, मेरे लिए क्या है, मतलब जनता के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए क्या है? निश्चित रूप से उठाई बिल्कुल आपके ऑडियंस के लिए आप इनको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए इनको बहुत। और ये चूंकि बहुत होनहार हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियोस को शेयर करिए। फोकस मत करो इधर। हाँ, इनको शेयर करिए। निश्चित रूप से बड़ा मेहनती आदमी है और ग्राउंड लेवल पे पत्रकारिता करते हैं। ये भी चाहते तो किसी के साथ मिलजुल करके अब ये धर लिए भी आपको, चंवर बीच खेत में, पहाड़ में धर लिए आपको। चलिए आपको चाय पिलाते हैं, बैठ के खाना उन लोग खाते हैं। देखिए हम लोग झारखंडी आदमी, हमने चाय पीते देखते हो तो कहते हो कि पत्रकारवा दलाल हो। नहीं, दाल भात चोखा खिलाना, अतिथि देवो साहब कुछ बोले? झारखंडी इसलिए है कि देखिए हम लोग कहाँ हैं, सो जमीन से जुड़े हुए हैं। हम इनको मुबारकबादी पेश करने आए थे, समझे? क्या बात है। हाँ हाँ, कि आप चौथे नंबर पर आए हैं, तो चौथे नंबर के लिए तो बनता है कि मुबारकबादी पेश। बिल्कुल, हम तो सीना तान के कह सकते हैं कि जो मतलब जो है जितने अरे महाराज, जितना आदमी को 10 साल 15 साल लगता है मंसूर भाई, टका टका वहीं कर दे। जितने लोग झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़े, सब के लिए मेरे जानिब हाँ, से respect शुभकामनाएं हैं और मुबारकबादी पेश है। लेकिन भाई झारखंड को बचाने के बाद क्या बात है। चलिए जोहार, हम हमेशा रह तोहार।